जब दावों और हकीकत में दरमियां हो, जब तस्वीरें हर जिम्मेदारों की गारंटी से गुरेज करने लगे, जब जनता के लिए जीने मरने की कस्में खाने वाले हुक्मरानों की बातें बेपर्दा होकर धूमिल नजर आए, तो इसकी एक असल बानगी ले लेने में क्या गुरेज है। डेली इंसाइडर शहर की गलियों में हुए विकास और बदलाव की असल हकीकत की तस्वीरें लगातार पेश कर रहा है। जहां पिछले 5 सालों से आए बदलाव पर बात होती है, जहां बदहाली और बदइंतजामी पर बात होती है। डेली इंसाइडर के पार्षद दरबार में जनता के सवाल का सीधे जिम्मेदारों से जवाब लिया जाता है। देखिए, टैक्स मिला ही नगर निगम को, सबको कहाँ माफ कर दिया। प्रचार विभाग चला वैसे ही चला, सब कुछ तो वैसे ही चला। तो आपके पास फंड की कमी थोड़ा बहुत मान सकते हैं, हो सकता है, मगर फंड तो आपके पास रहा, मगर आपकी नीयत साफ नहीं थी। आप काम नहीं करना चाहते। 100 करोड़ का बॉन्ड लेके आए आप, उसके बाद बॉन्ड रखे रहे, ब्याज पे ब्याज देते रहे, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया आपने। तो कहीं ना कहीं काम करने का 5 साल में जो काम होने चाहिए थे नगर निगम की तरफ से, वो नहीं हो पाए। उम्मीदें हमेशा जनता की होती हैं और वादे हुक्मरानों के, लेकिन विकास के लिए सत्ता का सामंजस्य जरूरी है, वरना सियासत की चक्की में हमेशा अवाम ही पिसते हैं। पार्षद दरबार में आज बात वार्ड नंबर 16 जानकीपुरम प्रथम वार्ड की। राजधानी के इस वार्ड में वैसे तो विकास की अच्छी खासी झलक देखने को मिलती है, जहां की तस्वीरें इस बात की बानगी पेश कर रही हैं कि जिम्मेदारों की तरफ से विकास की दिशा में कहीं हद तक काम करने का प्रयास किया गया है। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो इस वार्ड में हुए तमाम विकास के दावों पर पलीता लगा रही हैं। आइए सीधे चलते हैं पार्षद दरबार, जहां विकास और बदहाली दोनों मुद्दों को लेकर जनता और जिम्मेदार एक मंच पर मौजूद हैं। पार्षद दरबार डेली इंसाइडर का वो मंच जो नगर निगम के वार्डों के अंतर्गत लगाया जाएगा और जहां पे विकास के दावों की पड़ताल होगी। पार्षद दरबार का ये मंच आज लगा है जानकीपुरम प्रथम वार्ड में, जहां की पार्षद 2017 से शीबा चांद सिद्दीकी जी हैं और प्रतिनिधि के तौर पर उनके पति चांद सिद्दीकी जी लगातार इस वार्ड में विकास की बयार बहा रहे हैं। अगर बात करें इस वार्ड की, तो आबादी के लिहाज से ये बड़ा वार्ड है, और अगर यहाँ की मूल समस्याओं की बात की जाए तो जो सबसे बड़ी समस्या थी टूटी सड़कें, नालियाँ, जल भराव, इन समस्याओं से कितना निजात मिला है यहाँ के निवासियों को, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं पार्षद कार्यालय की कि भारी संख्या में यहाँ पर क्षेत्र के निवासी मौजूद हैं। खुद पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर चांद सिद्दीकी जी हैं, नगर निगम से भी लोग हैं। तमाम लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन 5 सालों में इस वार्ड की तस्वीर क्या से क्या हुई, कितना काम हुआ है और नगर निगम के सहयोग से इस वार्ड को क्या कुछ मिला है। सबसे पहले जी हमारे साथ चांद सिद्दीकी जी हैं। चांद जी, क्या इन 5 सालों में इस वार्ड की तस्वीर हुई है? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक्चुअली 5 साल नहीं, हम लोग कहेंगे 10 साल लगभग होने वाले हैं। मैं पूर्व पार्षद रहा हूँ 2012 से और 17 के बीच में, और इस बार मेरी वाइफ है, मैं प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहा हूँ, उनका काम देखता हूँ। इन 5 सालों और 10 सालों में, क्योंकि लखनऊ का आखिरी वार्ड था, ये पूरा अंतिम वार्ड था, यहाँ विकास का कोई काम नहीं हुआ था। जब से मैं 2012 से और 17 के बीच में रहा, उसके बाद फिर पत्नी रही, लगातार हम लोगों ने विकास के काम किए हैं। लोग गांव में आना पसंद नहीं करते थे, ऐसी ऐसी सड़कें थी। आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको बता देगा कि वाकई में हमने कितना काम किया है। काम की वजह से ही एक था जो मुझे 6-6 हज़ार वोट मिले थे 2017 में, लगभग 6 हज़ार वोट मिले थे। एक पार्षद को 6 हज़ार वोट तभी मिलते हैं जब वो काम करता है। और मैंने इस क्षेत्र में सड़कें और नाली ये तो बनाया ही बनाया। मैंने कई ऐसे काम किए जो कई सदियों तक लोग याद करेंगे उन काम को। जैसे अभिनव विद्यालय मैंने बनाया, लगभग 14 करोड़ रुपए की बजट से जो है विद्यालय बनाया। हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय था, वही प्राथमिक विद्यालय को ही हमने जो है अभी डिमोलिश तो नहीं किया, मगर खेल का मैदान जो पड़ा था, हमारे पास ज़मीन थी, उस पर कई लोगों का कब्जा था, फिर उस कब्जे को छुड़वाया है। उसके बाद विद्यालय बनाया है 14 करोड़ के बजट से। आप देखिएगा, आप जाइएगा और ज़रूर देखिएगा। ऐसा स्कूल था जहाँ लोग टाट बोरी पे बैठ के पढ़ते थे बच्चे, उन गरीब लोगों के बच्चे। आज वहाँ शानदार क्लासेस बनी हुई। आप इमेजिन करिए, मैं मतलब चैलेंज करता हूँ कि पूरे यूपी में शायद ही
एक दो स्कूल होंगे, नहीं तो प्राइवेट स्कूल भी ऐसे नहीं होगी, इतना खूबसूरत स्कूल बना है। और मैंने हमारे यहाँ गांव में तालाब था, उसका सौंदर्यीकरण कराया, लगभग 5-6 करोड़ रुपए लगा करके काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हमारे क्षेत्र में लगभग 32 पार्क थे और सब जर्जर अवस्था में थे, केवल एलडीए ने बना दिए थे और कुछ 1-2 प्राइवेट पार्क थे और सब केवल बाउंड्री वॉल के अलावा उसमें कुछ नहीं था और बाउंड्री भी टूटी हुई सब। मैंने इन 8-9-10 सालों में जो है लगातार उन पार्कों को सारे पार्कों को बना दिया, 1-2 पार्क छोड़ दे जिसमें गार्डनिंग नहीं हो पाई है, वरना सारे पार्कों में मैंने पेड़ लगाए, उसमें पानी की व्यवस्था कराई, लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि काम सड़क बनती है और बिगड़ती भी है। भाई बारिश आई, टूट गई, क्योंकि जल भराव की समस्या हमारे यहाँ बहुत बड़ी रही है। 2012 में मैं जब जीता था, जिस दिन जीता था उस दिन गाड़ियां डूब जा रही थी, तो एक चैलेंज था कि कैसे जल भराव की समस्या को दूर किया जाए अपने क्षेत्र से। उस पर भी मैंने काम किया। तो उस पर एक अभी कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले, मैंने एक ट्यूबवेल बनाया, जो ट्यूबवेल क्योंकि हमारे यहाँ लो लैंड एरिया है, जानकीपुरम जब आप रिंग रोड से देखेंगे तो लो लैंड एरिया है, तो जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, हर साल जल भराव होता है। और मगर जब से ट्यूबवेल बनाया है मैंने, एक टेढ़ी पुलिया पे लगभग 3 करोड़ के फंड से वो ट्यूबवेल बनाया गया, तब से पानी भरता तो है मगर निकल जाता है। ये तमाम कार्य आप द्वारा गिनाए जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि लगभग 10 साल, 12 से 17 के बीच में अखिलेश यादव की सरकार थी और 17 से 22 भाजपा की सरकार, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ। 12 से 17 का कार्यकाल और 17 से 22 का कार्यकाल कैसे डिफाइन करेंगे इन दोनों चीजों को? देखिए, 12 से 17 के बीच में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बजट हम लोगों को ज्यादा मिलता था और पूरे शहर में, ये नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी का पार्षद था इस वजह से मिलता था, भाजपा के भी जो पार्षद थे उनके पास भी बजट था। मतलब मैं अगर 50 करोड़ का काम कराता तो वार्ड में, तो उन्होंने भी लगभग 50 करोड़ का काम कराया, क्योंकि फंड था। फंड, नगर निगम की वित्तीय हालत हमेशा से खराब रही हमारे, मगर समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों को अवस्थापना का पैसा मिलता था, नगरीय सड़क सुधार का पैसा मिलता था, 14वें वित्त का पैसा मिलता था और एक्स्ट्रा बर्डन हम लोगों पे नहीं डाले जाते थे। मगर आज की डेट में जो लोकल विधायक हैं या मिनिस्टर्स हैं, उस समय लोकल विधायक और मिनिस्टर अपना फंड लगा करके काम करते थे, नगर निगम पे बोझ नहीं डालते थे। आज जो विधायक और मिनिस्टर हैं लोकल लखनऊ के, वो सारे लोग नगर निगम क्योंकि कमजोर है उसी के ऊपर दबाव डाल करके सारे काम करा रहे हैं। बिल्कुल, मैं विधायकों पर भी आऊंगा। अगर बात की जाए तो उत्तरी विधानसभा लगता है ये, और पिछली बार के जो विधायक थे इस बार भी वो जीते हैं। देखा जाए तो उनका सहयोग कितना रहा है? देखिए, सहयोग विधायक और सत्ता में रह करके जो काम करने चाहिए थे वो काम माननीय नीरज बोरा जी ने नहीं किए। वो अच्छे व्यक्ति हैं, मगर काम जो विधानसभा में जिस तरीके से होना चाहिए था, भाई सरकार जब सत्ता सरकार होती है तो काम जो चाहता है वो करा लेता है, मगर समस्याएं हमारे यहाँ चाहे मेरे वार्ड में हो चाहे पूरी उत्तरी विधानसभा में हो, क्योंकि मैं इस बार, पिछली बार मैं आवेदन करता भी था समाजवादी पार्टी से, विधानसभा का टिकट भी मैं मांग रहा था, तो मैंने पूरी विधानसभा टहली है, चाहे वो फैजुल्लागंज हो चाहे मणियाओं हो, जितने भी क्षेत्र हैं, समस्या 30% बस हल हुई होगी, 70% समस्याएं पूरी विधानसभा में पड़ी हैं। आप फैजुल्लागंज की स्थिति देखेंगे तो बहुत दयनीय है। तो मैं फिर से पार्षद जी के पास लौटूंगा, और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 5 सालों में कितना काम हुआ है इस वार्ड में, और विकास की जो बात अभी बताई गई है उसमें कितनी सच्चाई है। दादा, कब से इस वार्ड में रह रहे हो? जन्म से रह रहे हैं। क्या हुआ है इस वार्ड में, कितना काम हुआ है? पिछले 5 सालों की बात की जाए या उससे पहले? काम तो बहुत हुआ, जैसे का जब से चांद सिद्दीकी भय, काम बहुत भया, हम लोग कहीं नहीं गए, ये काम सब करवाया। अच्छा, जब कोई समस्या होती है तो जब आप इनके पास आते हैं तो इनकी उपलब्धता रहती है कि नहीं रहती है? मिलते हैं आपको कि नहीं मिलते? मिलते हैं, जब कोई हमारा काम पड़ता है तो मिल जाते हैं। हाँ, चलिए, उपलब्धता की बात कही गई है, मिल जाते हैं, यही बड़ी बात है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा,
2012 की भी बात बताई पार्षद जी ने, फिर 2017 से इनकी पत्नी पार्षद है यहाँ पे, 10 साल लगभग हो गए हैं। इस वार्ड की तस्वीर कैसी बदली है, किस तरीके से बदली? 10 साल में इस वार्ड की तस्वीर बहुत बदली है। पहले रोडें बहुत ख़राब थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, लोग पानी के लिए लाइन लगाते थे। आज उनके घर पे तुरंत पानी उनको मिल रहा है, रोड अच्छी है, लाइट अच्छी है, तार अच्छे हैं। पहले लाइट चली जाती थी, अब तो नहीं आती थी, 4-4 दिन नहीं आती थी, बहुत समस्या थी। अब बहुत ठीक है, समस्याओं का निस्तारण हुआ है। पार्षद स्तर से तो समस्याओं का निस्तारण हो गया। बात आती जब नगर निगम की, तो नगर निगम के अधिकारी किस तरीके से इस वार्ड में आते हैं, क्या काम करते हैं और सक्रियता कितनी रहती है नगर निगम की? देखिए, नगर निगम के अधिकारियों को तो हम लोग पहचानते नहीं हैं। हम लोग जनता है, हमें क्या जाने वो कौन अधिकारी हैं। तो जो पार्षद जी को जानते हैं, पार्षद जी ने अच्छा काम किया है, बस हम लोग यही जानते हैं। नगर निगम के अधिकारियों को लोग जानते नहीं है, पार्षद को जानते हैं, पार्षद के प्रतिनिधि को जानते हैं, और ये कहते हैं कि उपलब्धता समय समय पर रहती है, परेशानियों का निस्तारण करने के लिए लगातार काम करते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। भैया, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, 17 से 22 तक की मैं तस्वीर देखूं तो इन 5 सालों में इस वार्ड की स्थिति कैसी है? वार्ड की स्थिति बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ थी शिक्षा की। तो चांद भाई ने यहाँ पे एक सरकारी स्कूल बनवाया हुआ है, अभिनव मॉडल स्कूल, जो बहुत बड़ा स्कूल है। वो सबसे बड़ी उपलब्धि है लोगों की। और यहाँ पे सड़क है, पहले सड़क जल भराव रहता था, नालियाँ जमी रहती थी, अब एकदम अच्छी व्यवस्था है उसकी। मैं तो यहाँ ज़्यादा साल नहीं हुआ, करीब 8-10 साल हुआ है हमको रहते हुए। बाकी यहाँ पे पार्क वगैरह व्यवस्था सारी बढ़िया है। नगर निगम की भूमिका कितनी सक्रिय रहती है? नगर निगम को तो हम लोग नहीं जानते, हम लोग तो ज़्यादातर चांद भाई को ही जानते हैं। ये बड़ी बात है कि नगर निगम के अधिकारियों को, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको लोग नहीं जानते हैं। नगर निगम का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ इंस्पेक्टर जी हैं जोन 3 के। सर, बताया जा रहा है कि नगर निगम के अधिकारियों को लोग जानते नहीं है। क्या आप लोग क्षेत्र में नहीं निकलते हैं या काम नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। मुझे अभी 1 महीना हुआ इस वार्ड में आए हुए। अभी इसके पहले मैं जोन 1 में था, उसके पहले जोन 4 में काम करता था। और यहाँ पे हमें लगता है जब से मैं आया हूँ काफी सुधार हुआ है। सफाई, इस समय नालियों सफाई का अभियान चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के जितने बड़े नाले हैं उन पर बड़ी सक्रियता से सफाई हो रही है। 50% नाले लगभग साफ हो गए हैं। बरसात के पूर्व हमारा 100% सफाई करके उसका हम लोग डिजिटल डायरी पेश करते हैं नगर साहब के यहाँ। और जो हमारे कर्मचारी इस वार्ड में हैं, करीब 71 कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से हैं, जो कि रिलायंस सिक्योरिटी के हैं। तो वो सारे कर्मचारी लगे हुए हैं, काम पूरे वार्ड में हो रहा है। क्योंकि जब काम नहीं होगा तो सफाई कहाँ मिलेगी? क्योंकि अभी इन्होंने ही बताया कि नालियाँ साफ हैं, रोड साफ हैं। तो आप भी आए होंगे रास्ते में, तो सफाई है तो कर्मचारी हमारे करते हैं। अच्छा, पार्षद का सहयोग कितना मिलता है नगर निगम को? पार्षद जी का सहयोग पूरा मिलता है। कोई भी समस्या अगर इनकी तरफ से आती है तो उसका निस्तार तुरंत होता है, या हमने कोई समस्या बताया, मुझे कोई किसी तरह समस्या है तो उनकी तरफ से निस्तार होता है। मतलब पार्षद की भूमिका सक्रिय रहती है और उनका सक्रिय रहती है काफी। अच्छा, अभी नगर निगम द्वारा एक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। अगर इस वार्ड की बात की जाए तो उसका स्टेटस क्या है? स्टेटस अभी हम लोग अभी 2 दिन पहले फॉगिंग यहाँ पे कराई गई थी। समय समय फॉगिंग कराई जा रही है नगर निगम से। जो मच्छर वगैरह जैसे पनपते जहाँ पे हैं, अगर इनकी कोई शिकायत है, पब्लिक कोई शिकायत है, तो उसका 24 घंटे में निस्तार करा दिया जाता है। कूड़ा उठान, कूड़ा निस्तारण कितने प्रतिशत तक इस वार्ड में पहुंच चुका? कूड़ा निस्तार के क्या जाए, इसके पहले जब मैं आया था करीब 8 से 10 पॉइंटों पे कूड़ा गिरता था। तो नगर आयुक्त साहब ने मेरे 1 वार्ड 1 पड़ाव घर की व्यवस्था किया था, तब से हमने करीब 7-8 पड़ाव घर खत्म कर दिया है। इस समय मेरे इस वार्ड में 1 पड़ाव घर बचा हुआ है और 1 पड़ाव घर जानकी फर्स्ट में है। बस 1 पड़ाव घर बचा है, बाकी सारे समाप्त कर दिए डंपिंग पॉइंट। अब जो सफाई का कार्य है वो सुबह 5 बजे यानी कि अर्ली मॉर्निंग किया जा रहा है। जो कर्मचारी हैं उनको थोड़ी परेशानी होती है सुबह 5 बजे आने में, उसका निस्तारण भी महापौर द्वारा किया गया है। लेकिन जब बात आती है सफाई कार्यों की, तो नगर निगम सुबह 5 बजे से जो कार्य कर रहा है उसको किस तरीके से आप बताएंगे, डिफाइन करेंगे? ये आदेश अभी हाल ही में आया है, जो हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी बने तब से आदेश जारी हुआ है कि सुबह 5 बजे सफाई की व्यवस्था शुरू की जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आज की डेट में देख रहे हैं 10 बजे के बाद कितनी तेज गर्मी होती है। जो कर्मचारी सुबह 5 बजे आ जाते हैं तो 12-1 बजे तक अपना पूरा काम, पूरी बीट को अपनी कंप्लीट कर देते हैं। तो उनको एक सबसे बड़ी समस्या उनका ये हल हो गया कि धूप नहीं सहन करनी पड़ेगी। और दूसरा, जो सुबह समय से काम हो जाता है वो दोपहर के बाद आप नहीं कर पाएंगे, उसका डबल मेहनत पड़ेगी। और हम सुबह 4:30 बजे उठते हैं, 5 बजे इस वार्ड में आ जाता हूँ, जिसकी हम लोग लोकेशन GPS लोकेशन ऑनलाइन डालते हैं। तो पूरा वार्ड हम घूमते हैं। 60 फीटा रोड उधर मुलायम तिराहा और बाकी वार्ड है मड़िया गांव में। तो हमारे 3 बीट में हमने बांटा इसको है। एक बीट यहाँ पे मड़िया गांव की है और दूसरी बीट इधर मामा चौराहे के पास की, तीसरी 60 फीटा रोड की है। तो कुल मिला के नगर निगम भी अपना काम कर रहा है और ये काम गिनाया गया, बताया गया। मैं फिर से चांद जी के पास पहुंचूंगा। अभी आपने सुना नगर निगम की भूमिका भी सक्रिय रहती है, काम भी समय समय पर किया जा रहा है। चांद भाई, अगर देखा जाए तो दिक्कतें कहाँ पर आती हैं और इस वार्ड की जो समस्या हैं
वो कितने हद तक निस्तारित हो चुकी हैं? देखिए, बहुत बड़ा टास्क रहता है सफाई व्यवस्था, क्योंकि पर डे करना पड़ता है और जो कर्मचारी हमारे यहाँ लगे हैं वो मानक के अनुसार हमारे यहाँ बहुत कम है। अगर मानक के हिसाब से कर्मचारी हम लोगों को मिल जाए, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ लगभग ठीक ठाक कर्मचारी थे, लगभग 24 कर्मचारी अभी हटा दिए गए हाल में ही, 12 कर्मचारी हमारे यहाँ पार्कों के हटा दिए गए। तो स्थिति अब खराब हो रही है, हमारी पार्क सूख रही हैं और सफाई व्यवस्था जैसी होनी चाहिए, क्योंकि भाई काम बड़ा है, काम ज्यादा है भाई, आखिरी वार्ड है और क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो कर्मचारी उस हिसाब से कम है। हमारे यहाँ पूरी तरीके से कूड़ा उठान ग्राम जो मतलब क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है ना, गांव बहुत है हमारे यहाँ, तो हर जगह पहुंच पाना सफाई कर्मचारियों को पॉसिबल नहीं है, मगर फिर भी कम लोगों में अच्छी सफाई व्यवस्था है। मतलब सफाई व्यवस्था के मामले में अगर देखा जाए तो हमें नहीं लगता है कि कोई वार्ड हमारे मुकाबले होगा कम कर्मचारी। इन दिनों महापौर द्वारा अलग अलग वार्डों में निरीक्षण भी किया जा रहा है, इस वार्ड का निरीक्षण क्या अभी तक हुआ है महापौर द्वारा? मैं तो चाहता हूं बिल्कुल निरीक्षण करें, वो भी आए, महापौर जी भी आए, नगर विकास मंत्री जी आए, आज देखें, क्योंकि हम लोग संतुष्ट, मतलब हम लोग क्योंकि काम कर रहे हैं, हम लोगों को मालूम है ना, हम कहीं भी घुमा सकते हैं उनको, तो बेशक वो आए और टहलें, उनको तो पूरा शहर टहलना चाहिए भाई, महापौर है तो कोई दिक्कत नहीं हमें, चाहे नगर आयुक्त जी आए, चाहे महापौर जी आए, चाहे नगर विकास मंत्री जी आए, हम लोगों को दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। चांद भाई, एक सवाल और है, बारिश जब आती है तो जो नगर निगम के दावों की पोल है वो खुल जाती है, जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा लखनऊ में देखी जाती है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि स्मार्ट सिटी में लखनऊ जल्द ही तब्दील हो जाएगा, काम भी चल रहा है अलग अलग वार्डों में। अब जब बात आती है जल भराव की या जल निकासी की समस्या या बारिश की समस्या, उसके लिए अभी नगर निगम को क्या और तैयारी करनी चाहिए और आपके स्तर से क्या सुझाव नगर निगम को दिया जाएगा? देखिए, नगर निगम में जो पूरे शहर में जल भराव की समस्या है, क्योंकि मेरे यहाँ ज्यादा है, इसलिए मुझे मालूम है कि कैसे हल किया जा सकता है। देखिए, हल आप तभी कर सकते हैं, पूरी कुछ एरिया होते हैं, लो लैंड एरिया होते हैं, जैसे मेरा है, आपको कहीं ना कहीं पंपिंग स्टेशन आपको बनाना पड़ेगा हर वार्ड में, वार्ड वाइज। आप जब तक पंपिंग स्टेशन नहीं बनाएंगे, जब तक आप, और उसको वार्ड वाइज पंपिंग स्टेशन बना करके और मेन नाले में उसको जोड़ दीजिए, जब तक ऐसा नहीं करेंगे, शहर की जल भराव की जो समस्या है उसका निस्तारण नहीं किया जा सकता है। दूसरा, नालों की प्रॉपर कायदे से सफाई की जाए, क्योंकि जब तक बेड नीचे लेवल से एकदम सफाई नहीं होगी, तब तक जो है वो जल भराव की समस्या। अच्छा, समस्या इसलिए है क्योंकि लोग अपने नालों के ऊपर रैंप बना ले रहे हैं, अतिक्रमण कर ले रहे हैं, आप कैसे उसको साफ कर पाएंगे? बिल्कुल, बड़ी बात अतिक्रमण की बात आई है और अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को लेकर नगर निगम को खरी खोटी सुनाई है। कहा गया है कि अतिक्रमण हटाया जाए। मैं फिर से नगर निगम के पास पहुंचूंगा। यह अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है, लखनऊ में भी, अलग अलग वार्डों में भी, अलग अलग जोनों में भी। हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई नगर निगम को। अब अगर बात होती है अतिक्रमण की, तो इस वार्ड की क्या स्थिति है अतिक्रमण के लिहाज से? क्योंकि गांव एरिया है, ज्यादातर गांव है, आबादी के हिसाब से बड़ा है। अतिक्रमण की बात करें तो जो मार्केट एरिया हमारा है, तो वहाँ जो वेंडर्स वगैरह हैं वो नाले के आसपास दुकानें लगाते हैं, जिससे गंदगी करते हैं। मेरा अभी तक जब से आया हूँ, करीब सब जगह उन लोगों को सचेत किया गया, चालान की कार्रवाई की गई। सब दुकानों पे 50-100 रुपये जैसे जिसकी दुकान है, चालान की कार्रवाई की गई, तो सभी लोगों ने डस्टबिन रखा है, तो एक समस्या ये हल हो गई है। दूसरा, जैसे घर के गाँव है, गाँव में सारे मकान नालियों पर रैम्प बना देते हैं, तो रैम्प अगर कच्चा है, उस पक्का बना नहीं है, तब तो हम लोग उसको उठवा के साफ करा देते हैं। अगर पक्का है तो जो डंडे से या जैसे भी हो जाता है, उसको नाली साफ कराई जाती है। तो बीच बीच में समस्याएं जैसे थोड़ी बहुत रहती है, उसका रिजॉल्व होता है समय समय पे, और ऐसी कोई समस्या नहीं है। समस्या लेके आप पार्षद जी के पास आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। क्या रिएक्शन रहता है, किस तरीके से आप लोग का सहयोग करते हैं? जो गांव में जैसे कोई दिक्कत, हम लोग काम कहीं कराते हैं, जैसे कोई पब्लिक विरोध करती है कि यहाँ पे ये रैंप मेरा नहीं टूटेगा या उठेगा नहीं, तो हम बुलाते हैं पार्षद जी को, तो साथ में रह के काम करते हैं, तो अपना जो दोनों लोग मिलके सफाई करा दी जाती है। कुल मिलाकर दोनों के सहयोग से इस वार्ड में लगातार विकास किया जा रहा है। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। भैया, अगर देखा जाए तो किस भूमिका में पार्षद के प्रतिनिधि कार्य करते हैं, पार्षद जी कार्य करती हैं, और इस वार्ड की आज तस्वीर क्या है? वार्ड की तस्वीर तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे कार्य करता है वो भी अच्छा काम करते हैं, और कोई भी जैसे किसी को भी समस्या आती है तो वो डायरेक्ट चांद भैया के पास ही आते हैं। उनको लगता है कि हमारी समस्याओं का निवारण हो जाए, तो वो ज़्यादातर करके पार्षद जी के पास ही आते हैं और अन्य किसी के पास नहीं जाते हैं ज़्यादातर करके। तो दिन भर में अगर बात की जाए, आप कार्यालय में ही रहते हैं, लगभग कितने लोग अपनी परेशानियों को लेकर यहाँ पे आते हैं? काफ़ी लोग आते हैं, उनमें कुछ किसी की गिनती नहीं, मतलब एक दिन में काफ़ी लोग आ जाते हैं।
काफी लोग आते हैं और खुद इसका जो समस्या का निस्तारण है वो पार्षद प्रतिनिधि के रूप में चांद भाई द्वारा किया जाता है। चांद भाई, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अभी बात आई कि पब्लिक का सहयोग नगर निगम को नहीं मिल पाता है, आपको जाना पड़ता है, बीच बचाव में, वाद विवाद में आपको पड़ना पड़ता है। आखिर क्या पब्लिक जागरूक नहीं है? नहीं, पब्लिक, देखिए पब्लिक थोड़ा बहुत जागरूक नहीं है, बिल्कुल सही है आपकी बात, मगर देखिए आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता के सुख दुख में रहना पड़ेगा। और चाहे कुछ भी हो, चाहे क्षेत्र की समस्या हो, चाहे उनकी व्यक्तिगत समस्या हो, आपको वहाँ उनके हर दुख मुसीबत में, खुशी में शामिल रहना पड़ेगा। क्योंकि हम रोज डेली यहाँ ऑफिस में बैठते हैं, पर डे हमारे पास लगभग एक रेशियो है, कम से कम 100 लोग आते हैं क्षेत्र के। किसी का निवास बनना है, किसी का जाति बनना है, किसी का इनकम सर्टिफिकेट बनना है, किसी का सफाई होनी है, किसी का तरह तरह के लोग काम लेके आते हैं, किसी का आधार बनना है, बहुत सारे काम। तो हमारे यहाँ 2 लोग हमारे यहाँ रख रखे हैं, यहीं से मैं लिखता हूँ और यहीं से ऑनलाइन भी करा देता हूँ। जन सुविधा केंद्र भी खोल रखा है मैंने अपने ऑफिस में, तो मैं यहीं से लोगों का ये नहीं कि वो तहसील जाए और यहाँ भटके, सारी ऑनलाइन पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जितनी पेंशन है सब यहाँ से भर रहे हैं हम लोग। राशन कार्ड बढ़ाना हो तो यहीं से ऑनलाइन, आधार कार्ड ऑनलाइन करना हो तो। अगर बात करें इस वार्ड की तो लगभग कितने राशन कार्ड, अभी आपने बताया कि आप खुद बनवाते हैं, तो लगभग कितने लोगों का राशन कार्ड आपके बनवाए गए और कितने लोग जो योजना है उसका लाभ पा रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ मैंने कम से कम लगभग 150 घर खाली प्रधानमंत्री आवास योजना में बनवा डाले हैं अपने क्षेत्र में, और ये एक बड़ी उपलब्धि होती है। 150 घर हमारे वार्ड में। दूसरा, राशन कार्ड तो हमारे यहाँ कम से कम होंगे 3000 राशन कार्ड, और 100 कार्ड ऐसे हैं जो एकदम गरीबी रेखा से नीचे जो बनते हैं, वो हमने बनाए हैं, अंत्योदय। तो हमने काम हर जगह किया है। देखिए घर प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, तो उन गरीबों का घर बन गया जो बेचारे ईंट नहीं लगा सकते थे अपने घर में, वो घर बन गए। चंद भाई, सरकार की योजनाओं की बात की जाए तो आप लगातार इन योजनाओं से वार्डवासियों को भी लाभान्वित कर रहे हैं, उनका काम भी कर रहे हैं। अगर योजनाओं की बात की जाए तो कितने हद तक ये योजनाएं सफल हैं? नहीं, देखिए योजनाएं, कई अच्छी योजनाएं हैं सरकार की। देखिए केंद्र सरकार की योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत अच्छी योजना है, उन गरीबों को घर मिल रहा है और कोई पक्षपात नहीं हो रहा है। मैं मतलब बिल्कुल एकदम खुले मन से कह रहा हूँ, कोई पक्षपात नहीं हो रहा है। मैंने अगर 20 घर हिंदू भाइयों के भरे हैं तो 20 घर मुस्लिम भाइयों के भी भरे हैं उसमें, तो लगभग रेशियो बराबर है और सबके मकान आए, सबका पैसा भी आया है। और जो हमारे यहाँ गरीब एससी बिरादरी के काफ़ी गरीब परिवार थे हमारे यहाँ, तो उनके भी मैंने ज़्यादा संख्या में उनके घर बने हैं हमारे यहाँ वार्ड में, क्योंकि बाकी ऑलरेडी घर सबके बने हुए थे, जिनके नहीं बने थे उनके सबके घर बन गए। लगभग हमको लगता है आज की डेट में हम अपने जो छोटे छोटे गांव हैं, लगभग 7 गांव हैं, उनमें अगर देखें तो बस 7 गांव में हो सकता है 8-10 घर बचे होंगे जो बनने लायक हैं अभी। तो मैं एक बार आखिरी बार नगर निगम के पास पहुंचूंगा, उसके बाद मैं फिर से लास्ट रिएक्शन लूंगा पार्षद जी का। आबादी के लिहाज से ये वार्ड बड़ा है, अब अगर बारी आती है नगर निगम की तो नगर निगम की भूमिका भी सक्रिय रहनी चाहिए। कर्मचारियों की बात की गई कि कर्मचारी यहाँ पे कम है लेकिन सफाई व्यवस्था सुचारू ढंग से चल रही है। बात जब कर्मचारियों की आती है तो नगर निगम के पैर पीछे क्यों हो जाते हैं? देखिए कर्मचारियों के इसके पहले जो स्वीकृति नगरा साहब ने किया था, तो इधर बीच में थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नगर निगम के पास रही थी, इस वजह से 25% की लगभग लखनऊ में कटौती की गई, पूरे लखनऊ में की गई, कोई स्पेशल एक वार्ड इसमें नहीं की गई है। तो हम लोगों को कोशिश की जितना बेहतर काम हो सके, जो मैन पावर में रहे उनसे से अधिक काम लिया जा सके, क्योंकि उनकी भी जो ड्यूटी रहती है 8 घंटे की रहती है लगभग। इस वार्ड में लगभग कूड़ा उठान की जो गाड़ियाँ आती हैं कितनी होंगी? कूड़ा जो डोर टू गाड़ी कलेक्शन करते हैं 8 गाड़ियाँ हमारे पास हैं। सारी गाड़ियाँ सुबह 6 बजे फील्ड में आ जाती हैं और काम होता है। बाकी जो पड़ाव घर हमारा रेगुलर नियमित उठता है और कहीं डंपिंग पॉइंट हमारे क्षेत्र में नहीं है। फॉगिंग की लगभग क्या स्थिति रहती है इस वार्ड में? फॉगिंग का अगर वो रोटेशन बना हुआ है तो वार्ड वाइज बना हुआ है, सप्ताह में मान के चलिए 2 दिन यहाँ पे फॉगिंग हो जाती है। अब बात आती है एंटी लार्वा मलेरियल दवाओं का छिड़काव, बारिश का छिड़काव, क्योंकि बारिश जब आती है तो जो मच्छर जनित बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ती रहती हैं, तो उसकी क्या स्थिति रहती है? तो जब ये दिक्कतें आती हैं, जब ये बीमारियां शुरू होती हैं, संचारी रोग शुरू होते हैं, तो हम लोग एंटी लार्वा का भी छिड़काव करवाते हैं और साथ में फॉगिंग होती है। नालियों में जहाँ जल भरा होता है वहाँ एंटी लार्वा का छिड़काव होता है। जैसे कहीं कोविड का केस आ गया तो वहाँ सैनिटाइजेशन तत्काल करवाया जाता है। आखिरी सवाल है, बात आती है, अभी आपने कोविड की बात की, एक बार फिर से केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, तो नगर निगम की फिर से भूमिका सक्रिय हो गई है सैनिटाइजेशन को लेकर, जो जोन बनाए जाते हैं उनको लेकर। बात जब आती है
कोविड की, तो नगर निगम की भूमिका हमेशा जो है वो देखा जाता है कि आगे रहती है। अब क्या स्थिति है और किस तरीके से आप लोग ने रोड मैप तैयार किया है ताकि चीज़ों को कंट्रोल में कर लें? सहयोग किसका किसका आपको मिलना चाहिए और किस तरीके से सहयोग मिलना चाहिए? सहयोग हमें मिल रहा है, जैसे ऊपर से जो सैनिटाइजेशन की रहता है, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई रहती है, तो हम लोग मिलते थे। अभी तो हमारे यहाँ कोई केस कोविड का नहीं है, शायद पूरे लखनऊ में 2 या 3 केस हैं, तो वहाँ पे तो रेगुलर सैनिटाइजेशन होता है जो उनका रूटीन रहता है। बाकी यहाँ इस तरह की अभी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन समय समय पर कराया जाता है सैनिटाइजेशन। पार्षद और जनता का सहयोग अच्छा है, पार्षद जी का बहुत अच्छा सहयोग है यहाँ पे। चलिए, पार्षद जी की फिर से तारीफ बार बार चांद भाई आपकी हो रही है, नगर निगम की तरफ से भी, जो निवासी हैं उनकी तरफ से भी। अब बात आती है कार्यकाल की, तो बस कुछ ही महीने बचे, उसके बाद फिर से चुनाव है। क्या कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो रह गया हो जिसको करना हो? देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट तो जो हमारे थे और बाकी जो और थे वो चल रहे हैं, काम लगभग वर्किंग है। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाह रहे थे वो नहीं हो पाई। मैं वार्ड वाइज एक ट्रीटमेंट प्लांट चाह रहा था, जैसे तालाब हम लोगों के यहाँ बने हैं, तो जल भराव की जो हमारे यहाँ पानी की समस्या रहती है कि भूजल स्तर बहुत नीचे चलता चला जा रहा है, आने वाले समय में पानी की बहुत किल्लत होने वाली है। तो इस पे जब हम लोग विचार करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जो क्षेत्र में तालाब बने हुए हैं उनको कैसे भरा जाए, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए। तो उसके माध्यम से मैंने एक तालाब बनाया था, तो उस पर एक ट्रीटमेंट प्लांट में देख के आया था चंडीगढ़ से। मैं गया था चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में एक तालाब बनाया था, वहाँ की पार्षद महिला थी, वो मेयर भी रही थी, वहाँ पार्षद ही मेयर रहता है। तो उसने एक तालाब बनाया था, तो मैं उसी तालाब में मैंने एक ट्रीटमेंट प्लांट भी मैंने अपने यहाँ भी बनाया था। लगभग 10-12 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था वो, मगर सरकार ने जो है वो आधा बजट कर दिया और ट्रीटमेंट प्लांट काट दिया। भाई, गाँव का जो पानी जो तालाब में जाता है उसको ट्रीट करके साफ पानी तालाब में जाए, और तालाब का भी सौंदर्यीकरण करा दिया, तो उससे लोग टहलने भी वहां जाए, क्योंकि गाँवों में पार्क तो होती नहीं है, तालाब ही एक माध्यम है टहलने घूमने का। तो वो एक रह गया मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट की मैं ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाता, तो गाँव का पानी ट्रीट होकर के वहां जाता, साफ पानी, वहां पे तालाब में लोग आते, वहां पे टहलने घूमने आते गाँव के लोग, वहां बोर्ड चलती, जैसे छोटे छोटे बड़े बड़े पार्क बने हैं जैसे बुद्धा पार्क या और पार्क, ऐसे बोर्ड चलते, तो एक गांव में अच्छा माहौल होता है कि देखो हमारे गांव में भी ऐसा बना हुआ है। तो यही 2-4 रह गई, बाकी कुछ सड़कें रह गई हैं जो सड़कें बनाने लायक हैं, और इन 5 सालों में हम नहीं बना पाए क्योंकि फंड सरकार के पास उतना नहीं था। 2 साल कोरोना में भी चला गया। 2 साल कोरोना में चला गया, मगर बजट तो देखिए, टैक्स मिला ही नगर निगम को, सबको कहाँ माफ कर दिया। प्रचार विभाग चला वैसे ही चला, सब कुछ तो वैसे ही चला। तो आपके पास फंड की कमी थोड़ा बहुत मान सकते हैं, हो सकता है, मगर फंड तो आपके पास रहा, मगर आपकी नीयत साफ नहीं थी, आप काम नहीं करना चाहते। 100 करोड़ का बॉन्ड लेके आए आप, उसके बाद बॉन्ड रखे रहे, ब्याज पे ब्याज देते रहे, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया आपने। तो कहीं ना कहीं काम करने का 5 साल में जो काम होने चाहिए थे नगर निगम की तरफ से वो नहीं हो पाए। तो कुल मिला के इस वार्ड का हाल हमने जाना, जानकीपुरम प्रथम वार्ड का। बात करें इस वार्ड की तो समस्याएं थी जिनका काफी हद तक निस्तारण किया गया पार्षद द्वारा, पार्षद प्रतिनिधि द्वारा, और कुल मिलाकर नगर निगम की भूमिका भी देखी गई, कितनी सक्रियता से नगर निगम और नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर ड्रीम प्रोजेक्ट की बात की जाए तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी काम होना बाकी है, और कहा यह गया है कि अगर सहयोग मिलेगा तो ये काम भी उच्च स्तर पर होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस वार्ड की तस्वीर दिन प्रतिदिन किस तरीके से और बदलती है, और इस वार्ड में आखिर विकास की बयार और कितनी तेजी से बहती है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडेय, इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।